चलिए स्टार्ट करते हैं। होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? कहाँ से मिलता है? द्वार समुद्र में मिलता है। होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण द्वार समुद्र में हमें मिलता है। अच्छा, भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का अवस्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? भूमंडल पर, हाँ, भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का अवस्थित क्षेत्र जो है उष्णकटिबंध कहलाता है। उष्णकटिबंध कहलाता है। राजरोहण समारोह का वितरण अथर्ववेद में मिलता है। राजरोहण समारोह का जो होता है विवरण किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मिलता है। वेद कितना है? 6 वेद 6 है। हाँ, ठीक है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना किया था। 1901 में, हाँ, रविंद्रनाथ शांति निकेतन की स्थापना कब किया था? 1901 में किया था। अच्छा, शिंतो जापान का मूल धर्म है। शिंतो जापान का क्या है? मूल धर्म है। शिंतो जापान का मूल धर्म है। अब तक 12वीं लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही है। अब तक 12वीं जो लोकसभा की जो है लोकसभा अवधि, उसका समय सबसे न्यूनतम है, कम है। अच्छा, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? NH-44 11 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, प्रोटेस्टेंट आंदोलन मार्टिन लूथर द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रोटेस्टेंट आंदोलन जो था मार्टिन लूथर के द्वारा आरंभ किया गया था, स्टार्ट किया गया, शुरू किया। विंग्स ऑफ फायर के लेखक बताइए। हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आत्मकथा के लेखक ये भी APJ का अब्दुल कलाम, यानी कि विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। डी डे वह दिन है जब मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी, उसी को डी डे बोलते हैं। जब मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरा तब उसको डी डे बोलते हैं। अच्छा, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान मैसूर में स्थित है। केंद्रीय, हाँ, खाद्य तकनीकी अनुसंधान मैसूर में स्थित है, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अच्छा, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन, जूट में पश्चिम बंगाल, भारत में बोल रहे हैं ना, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादक पश्चिम बंगाल में होता है। अच्छा, ब्लाइट अंगमारी रोग का संबंध, ब्लाइट अंगमारी रोग ये आलू से है। ब्लाइट, हाँ, ब्लाइट अंगमारी रोग का संबंध किससे है? आलू से है, आलू से है। अच्छा, हो गया। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान मैसूर में है, मैसूर कर्नाटक में, ठीक है। अच्छा, ब्लाइट हो गया। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? भारत में स्वामीनाथन। क्या विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा, सार्स विषाणु द्वारा होता है। एक सार्स होता है जो विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ था? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र था। हाँ, पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रथम के नाम, ठीक है। भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 250। अधिकतम कितना हो सकता है राज्यसभा में? 250 हो सकता है, 250। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाई जाती है। जब सोना जो बनाया जाता है तो उसमें क्या मिक्स किया जाता है? तांबा। तो तांबा मिलाई जाती है। हाँ, 24 का मिक्स है, मिक्स से बने। अच्छा, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको खाड़ी। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना क्या है? CN टावर है। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना क्या है? CN टावर है। अच्छा, भारत की तटीय भाग की लंबाई कितना है? भारत के तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर, 7615.5 किलोमीटर है। अच्छा, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? बांग्लादेश का, हाँ, सृजन यानी कि आजाद वो कब हुआ? 1971 में हुआ। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस रहता है? ये जैसे, हाँ, हेलीकॉप्टर वगैरह के टायर में क्या होता है? हेलीकॉप्टर बोल रहे हैं, कहते एरोप्लेन के हीलियम गैस भरी जाती है बहुत। वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी होती है, ठीक है। अच्छा, सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा, हाँ, नॉर्थ अफ्रीका, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में।
अफ्रीका। सहारा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका। बाबर जो था मुगल साम्राज्य का क्या था? संस्थापक था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, जो 1201 में नहीं बोल रहा था। अच्छा, जलियांवाला बाग का दुर्घटना कब हुआ था? जलियांवाला बाग दुर्घटना 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अच्छा, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। देखो, फुटबॉल का जो ब्लैक पर्ल होता है उसको पेले को कहा जाता है। पेले शायद ऑस्ट्रेलिया का है जो अभी मर गया है, समझे, 2022 में मरा वो पेले। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। मूत्र में श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि देखो डाईयूरेटिक कहलाता है। मूत्र में श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि क्या कहलाएगा? डाईयूरेटिक कहलाता है। अच्छा, भारतीय रुपये का अब तक 3 बार देखो अवमूल्यन हो चुका है, 3 बार। पहला तो 1949 में, उसके बाद 1966 में, 1991 में। भारतीय रुपये का अब 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। कब कब? 1949 में, 1966 में, 1991 में। अच्छा, पेंसिलिन जो है फफूंदी से उत्पन्न की जाती है। पेंसिलिन किससे? हाँ, फफूंदी से उत्पन्न की जाती है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे है? ये लखनऊ में। लखनऊ कौन नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। यानी लखनऊ यूपी के क्या है? यूपी के राजधानी है। टेम्स कौन सा नदी के किनारे? टेम्स तो दूसरा हो गया, लंदन। हाँ, टाइबर इटली हो गया, टाइबर नदी इटली, रोम, फ्रांस, रूस, पेरिस कौन सा? सीन नदी के, ठीक है। सरयू नदी के किनारे सही है, अयोध्या, बहुत अच्छा। अच्छा, द रिपब्लिक के लेखक बताओ। द रिपब्लिक के लेखक विदेशी पुस्तकें एवं उनके लेखक है प्लेटो, ठीक है। अच्छा, विदेशी पुस्तकें एवं उनके लेखक पूछ रहे हैं। द रिपब्लिक के लेखक प्लेटो। हैरी पोटर क्या है? जेके रॉलिंग। हैरी पॉटर के लेखक जेके रॉलिंग। दास कैपिटल के कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के कार्ल मार्क्स। स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते। वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। अच्छा, मीन कैफ मेरा संघर्ष के लेखक कौन है? मीन कैफ, हाँ, एडोल्फ हिटलर। मीन कैफ, हाँ, मीन कैफ एक ही साथ है। मीन कैफ मतलब मेरा संघर्ष। मीन कैफ मीन्स मेरा संघर्ष, एडोल्फ हिटलर। मदर इंडिया के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो। मदर इंडिया के लेखक जो है कैथरीन मेयो। चलिए, तो मदर इंडिया के लेखक कौन है? मदर टेरेसा। कैथरीन मेयो है मदर इंडिया के लेखक। अब मदर सीधे बोलेगा तो मैक्सिम गोर्की है। मदर की लेखक कौन है? मैक्सिम गोर्की। अच्छा, पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? जॉन मिल्टन। हाँ, पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? जॉन मिल्टन। अच्छा, पैराडाइज एगो रिगेंड है, उसका लेखक कौन है? जॉन मिल्टन। इसका भी वही है, पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेंड, दोनों का जॉन मिल्टन ही है। अच्छा, द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली है। द प्रिंस, हाँ, द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली। अच्छा, पॉलिटिक्स के कौन है लेखक? पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु। पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु के थे गुरु था? अरस्तु का सिकंदर के। सिकंदर के। ए टेल ऑफ टू सीरीज के लेखक कौन है? ए टेल ऑफ टू सीरीज के लेखक जो है चार्ल्स डिकेंस है। ए टेल ऑफ टू सीरीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस है। माई लाइफ द रोड अहेड। हाँ, माई लाइफ द रोड अहेड के लेखक बिल क्लिंटन है। माई लाइफ द रोड अहेड के लेखक बिल क्लिंटन है। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? E.M. फोस्टर है। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ है। वेल्थ ऑफ नेशन के एडम स्मिथ। प्रिंसिपिया के लेखक कौन है? न्यूटन है। प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन है। एशिया ड्रामा के लेखक कौन है? गुनार मिल्डर है। एशिया ड्रामा के लेखक कौन है? गुनार मिल्डर है। अच्छा, हेमलेट ओथेलो के लेखक कौन है? शेक्सपियर है। हेमलेट ओथेलो के लेखक कौन है? शेक्सपियर है। ये भी देखो, बताओ, ये हम CHL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 21 तारीख के, ये गलत हम मार के हैं। हेमलेट ओथेलो के लेखक कौन है? शेक्सपियर है। शेक्सपियर वाला है हेमलेट ओथेलो के लेखक।
अच्छा, मैकबेथ के लेखक कौन है? शेक्सपियर है। शेक्सपियर। मैकबेथ के देखो उसमें दिया था कि इनमें से चार गो, जैसे चार गो ऑप्शन दे दिया था, अब बोला था इनमें से कौन सा शेक्सपियर की किताब है, ऐसे दिया हुआ था। तो अब नाम दूसरा दे दे लेता था। हाँ दे दिया था, तब ये सब कंफ्यूज हो गया। मैकबेथ के लिए शेक्सपियर है। द फोर्थ स्टेट के लेखक कौन है? द फोर्थ स्टेट के लेखक जेफरी आर्चर है। जेफरी हाँ, आर्चर। द फोर्थ स्टेट के लेखक जेफरी आर्चर है। अच्छा, मिड नाइट्स चिल्ड्रेन के लेखक सलमान रुश्दी है। मिड नाइट्स चिल्ड्रेन के लेखक सलमान रुश्दी है। द सैटनिक वर्सेज के लेखक सलमान रुश्दी है। द सैटनिक वर्सेज के लेखक सलमान रुश्दी। लोलिता के लेखक कौन है? व्लादिमीर व्लादिमीर नावाकोव। व्लादिमीर पुतिन ना, रूस के वो नहीं है। लोलिता के लेखक व्लादिमीर नावाकोव। अच्छा, जुरासिक पार्क के लेखक यो भी आई है। जुरासिक पार्क के लेखक माइकल क्रिस्टन। जुरासिक पार्क के लेखक माइकल क्रिस्टन। अच्छा, द टेम्पेस्ट के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर। द टेम्पेस्ट के लेखक विलियम शेक्सपियर। डायना ए ट्रिब्यूट के लेखक कौन है? टिम ग्राम। डायना ए ट्रिब्यूट के लेखक कौन है? टिम ग्राम। द ओडेसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है? बराक ओबामा। द ओडेसिटी ऑफ होप का लेखक बराक ओबामा। हाफ ए लाइफ के लेखक कौन है? BS नायपाल। हाफ ए लाइफ के लेखक BS नायपाल। अच्छा, देखो अनटचेबल जो है, अनटचेबल मुल्क राज आनंद लिखा हुआ है। मुल्क राज आनंद। अनटचेबल कौन लिखा है? मुल्क राज आनंद। अच्छा, अरेबियन नाइट्स के लेखक कौन है? सर ब्राटन। अरेबियन नाइट्स के लेखक कौन है? सर ब्राटन। एक्सपेरिमेंट विद अनटूथ के लेखक कौन है? माइकल एडरसन। एक्सपेरिमेंट विथ अनटूथ के लेखक कौन है? माइकल एडरसन। अच्छा, गुड अर्थ के लेखक कौन है? पॉल एस बॉक। गुड अर्थ का लेखक है। अच्छा, गुलिवर्स ट्रेवल्स का लेखक कौन है? जोनाथन स्विफ्ट। गुलिवर्स ट्रेवल्स का लेखक कौन है? जोनाथन स्विफ्ट। इनसाइड एशिया के लेखक कौन है? जॉन गुंथर। इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथर। द मास्टर्स के लेखक कौन है? CP स्नो। द मास्टर के लेखक कौन है? स्नो। देखो, 9 डेज वंडर के लेखक कौन है? जॉन मैस्कफील्ड। हाँ, 9 डेज वंडर के लेखक जॉन मैस्कफील्ड है। अच्छा, वेक ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। वेक ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट है। मैन एंड सुपरमैन के लेखक कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शाह। मैन एंड सुपरमैन के लेखक कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शाह। अच्छा, ओडिसी इलियड के लेखक कौन है? ओडिसी इलियड, इसका लेखक है होमर। ओडिसी इलियड के लेखक कौन है? होमर है। द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट के लेखक कौन है? डायना मोस्की। हाँ, द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट के लेखक कौन है? डायना मोस्की। द सोशल कंट्रैक्ट के लेखक कौन है? रूसो। द सोशल कंट्रैक्ट के लेखक कौन है? रूसो। अच्छा, फेयरवेल टू इंडिया के लेखक कौन है? एडवर्ड थॉमसन। फेयरवेल टू इंडिया के लेखक कौन है? थॉमसन। अच्छा, ऑन कंट्राडिक्शन के लेखक कौन है? माओ त्सो तुंग। ऑन कंट्राडिक्शन के लेखक कौन है? माओ त्सो तुंग। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? लास्की। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? लास्की। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक सलमान रुश्दी। द प्रोफेसर के लेखक कौन है? चेरियट ब्रोंटे। द प्रोफेसर के लेखक कौन है? चेरियट ब्रोंटे। अच्छा, परिक्रमण रिवोल्यूशन के कारण मौसम में बदलाव होता है। जब परिक्रमण होता है तो मौसम में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। हाँ, ये रिवोल्यूशन के कारण होता है। अच्छा, राइट्स का पूर्ण रूप क्या है? राइट्स, RIT का फुल फॉर्म बताओ। R फॉर रेल, I फॉर इंडिया, T फॉर टेक्निकल एंड E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सर्विस। RITS के फुल फॉर्म होता है रेल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस है। जल क्या होता है? सर्वाधिक विलायक होता है। सार्वत्रिक विलायक होता है जल। हुसैन सागर झील कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना में है।
हुसैन सागर झील कहाँ पे है? हैदराबाद जिला। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर 1953 में सर्वप्रथम एडमंड हिलरी एवं तेंजिंग नॉर्गे ने विजय प्राप्त किया था। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर कौन 1953 में पहला बार कौन गया? एडमंड हिलरी एवं तेंजिंग नॉर्गे। 1953 में। हाँ, 1953 में गया। हिलरी और नॉर्गे हाँ, तो वही तो। 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्री के भारत सरकार द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, जारी किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने तराइन के युद्ध में पराजित किया। कब किया पता है? इनके द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 92 में हुआ था। प्रथम कब हुआ था? 91 में हुआ था। अलाउद्दीन का शाही दरबार अमीर खुसरो द्वारा विभूषित था। अलाउद्दीन का शाही दरबार अमीर खुसरो द्वारा विभूषित था। कोलकाता नगर की रूपरेखा वास्तुकार जॉब चौरनॉक द्वारा द्वारा रखी गई थी। कलकत्ता नगर की रूपरेखा जो है तैयार किया था वास्तुकार जो था, कौन था? जॉब चौरनॉक द्वारा, समझा। यहाँ पे इंडिया गेट का कौन था? लुटियंस था। श्वेत क्रांति का श्रेय किसके दिया जाता है? वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति के दूध के क्षेत्र में, श्वेत क्रांति दूध से है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? विश्व का सबसे बड़ा सोनपुर बिहार में लगता है। सोनपुर है ना, ज़्यादा अपना मुख बढ़ाती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व को प्रथम महिला बताओ? जुनको तेबई है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व। हाँ, लेडी विद द लैम्प के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जानी जाती है। लेडी विद द लैम्प के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जानी जाती है। अच्छा, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है बताओ? रविंद्रनाथ टैगोर है। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? 1853 में बनाया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1853 में, 1853 में नहीं, 1835 में बनाया गया, सॉरी। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया गया था। प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। विक्रमादित्य, हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसी को विक्रमादित्य तो बोलता जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य बोला जाता है, समझा। प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1949 में 1 रुपये का नोट जारी किया था। जब आज़ाद हुआ भारत तो उस समय 1949 में भारत सरकार क्या किया? नोट जारी किया 1 रुपये का। अच्छा, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का मामला कौन सौंपता है? सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का मामला सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। अच्छा, ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। धौनी जो है सर्वाधिक किस में तेजी गति करता है? इस्पात में। धौनी तेजी सर्वाधिक इस्पात में। अच्छा, मोनालिसा को लियोनार्डो द विंसी ने अंकित की थी। इटली का था। मोनालिसा को कौन अंकित की थी? लियोनार्डो द विंसी किया था। आर्थिक नियोजन का विषय है किस सूची का? समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन का विषय किस सूची का है? समवर्ती सूची का। कालाहारी रेगिस्तान, कालाहारी कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, बोत्सवाना में कालाहारी रेगिस्तान है। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1894 में हुआ था। पीएनबी जिसको कहते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, 1894 में हुआ था। अच्छा बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? यूएनओ 1945 में। सांची बौद्ध की कला एवं मूर्ति का निरूपण करता है। सांची बौद्ध की कला एवं मूर्ति का निरूपण करता है। चुंगी कर स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। चुंगी कर किसके द्वारा? स्थानीय सरकार द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की पहली प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित। चेनाब नदी का पूरा नाम क्या है? चेनाब नदी का पूरा नाम आस्कानी है। चेनाब नदी का पूरा नाम क्या है? आस्कानी है। गोपाल हरि देशमुख यानी कि लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं। हितवादी के नाम से जाने जाते हैं। गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के नाम से जाने जाते थे। कांचीपुरम पल्लव की राजधानी थी। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? पल्लव की राजधानी थी। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कब? 1780 में था। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन है?
बंगाल गजट 1780 था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। अच्छा, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी ओस्ले है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ पे है? ओस्ले है। हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय नवीन वलित पर्वत का क्या है? उदाहरण है। अच्छा, राज्यसभा के एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? स्थान सभा, कभी भी इसको विघटन नहीं किया जा सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति का आपात अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपात से वर्णित 352 अनुच्छेद 352 में है। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। लोथल किस में है? गुजरात में। लोथल राजस्थान में। कालीबंगा भारत के राजस्थान में है और लोथल गुजरात में है। जुते हुए खेत परमान मिलता है। अच्छा, मेघास्थनीज था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत में आया था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में कौन भारत आया था? मेघास्थनीज। पिलिया को ब्लैंड बैंक कहा जाता है। पिलिया का क्या जाता है? ब्लैंड बैंक कहा जाता है। अस्थि मज्जा। अच्छा, पीच ब्लैंड यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम का अयस्क कौन है? पीच ब्लैंड है। यूरेनियम का अयस्क कौन है? पीच ब्लैंड है। सेशेल्स हिंद महासागर में अवस्थित है। सेशेल्स कहाँ पे अवस्थित है? हिंद महासागर में। सबसे लवणीय सागर बताओ? मृत सागर है। सबसे लवणीय सागर मृत सागर है। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? 1925 में हुआ था। विद्युत रेलवे की 1853 वाला नहीं किया, शुरुआत हुआ था गठन। अच्छा, मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्रपति कवि होने का गौरव प्राप्त हुए। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है? डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई डॉप्सन है। हिटकल परियोजना घाट परभा नदी पर स्थित है। हिटकल परियोजना कहाँ पे है? घाट परभा नदी पर अवस्थित है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था। 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में 1469। गुरु नानक हाँ ठीक है, गुरु नानक 1469 में जन्म। 1400। अच्छा, सोते समय रक्त दाब क्या होता है? घटता है। रोज सोते समय रक्त दाब घटता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में शुरू हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। संध्या तारे का लक्ष्य उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। संध्या तारे का उदय ध्रुव को यानी कि उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। भारत के साथ पुर्तगाली ने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे। अब पुर्तगाली यहाँ से कब गया था? 1961 में। यहाँ से भगाया गया उसको 1961 में। पुर्तगाली। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। मनुष्य के दूसरे वो तो हड्डी ना है, छोटा वो स्टेपिज है कान का। भारत के प्रथम पुर्तगाली ने सर्वप्रथम व्यापार, ठीक है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि पूछेंगे तो पिट्यूटरी ग्रंथि, समझा ना। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पे है? कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। कालाहारी। पीछे भी तो पूछे है ना आपसे। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया। अच्छा, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना परसेंट है? समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना परसेंट है? 71% है। महान विधि निर्माण मनु को माना जाता है। महान विधि निर्माण मनु को माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रोमियन युद्ध से संबंधित है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रोमियन युद्ध का 1854-56 में हुआ था। अच्छा, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ पे है? रणथंभौर राजस्थान में है। रणथंभौर कहाँ पे है? राजस्थान में है। अच्छा, समुद्र पृथ्वी, ठीक है। अच्छा, जो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है ना, जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली से स्थानांतरित की घोषणा किया। 1911 में तो घोषणा किया, लेकिन कब हुआ? 12 में। अच्छा, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। तमसो माँ ज्योतिर्गम ऋग्वेद से ली गई है।
तमसो माँ ज्योतिर्गम ऋग्वेद से ली गई एक प्रार्थना है संस्कृत में। तेरे भी कहाँ से लिए गए? बोलो। ऋग्वेद से। ठीक है। पनडुब्बी का आविष्कारक कौन था? डेविड बुशनेल था। पनडुब्बी का आविष्कारक डेविड बुशनेल था। अच्छा, महत्वपूर्ण गठन बताओ अब। आत्मीय सभा का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय। कब किया था? 1815 में। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय था। ब्रह्म समाज के? हाँ, ब्रह्म समाज के राजा राम 1828 में किया हुआ था। ठीक है। अच्छा, यंग बंगाल की स्थापना 1826 में कौन किया था? हेनरी डेरेजियो। आज बताओ, तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर किया था। तत्वबोधिनी। प्रथम प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में कौन किया था? डॉक्टर आत्माराम पांडुंगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की। अच्छा, थियोसॉफिकल की स्थापना 1875 में HP बल्टावासी के द्वारा। सोसाइटी की स्थापना यानी कि वह कर्नल अल्काउट किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये भी है रामकृष्ण की, 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। फॉरवर्ड वाला की स्थापना सुभाष चंद्र बोस 1939 में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू 1953 में। ये 4-5 तो देखो फिर से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कौन? स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज 1873 में। देखो ये पूछा हुआ है दरोगा के इसके पहले में। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873 में। विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर संस्थापक है 1912 में। फॉरवर्ड ब्लैक सुभाष चंद्र बोस 1939 में। उसके बाद स्वराज पार्टी 1923 में। खुदाई खिदमतगार, ये भी VIP है। खुदाई खिदमतगार 1930 में अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतगार 1930 में अब्दुल गफ्फार। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट एवं तिलक के द्वारा। होम रूल की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट एवं तिलक के द्वारा। इंडियन सोसाइटी के लेखक 1876 में आनंद मोहन बोस। आदि ब्राह्मण समाज के लेखक 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर। हिंदू महासभा के लेखक 1915 में मदन मोहन मालवीय। भारत संघ के लेखक कौन है? भारत संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में। एशियाटिक सोसाइटी के लेखक विलियम्स जोन्स 1784 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। क्या राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला लाजपत के द्वारा। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में BD सावरकर के द्वारा। मुस्लिम की स्थापना सलीमुल्लाह खां 1906 में। समझा? सीधा रहो। 1906 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। कब? अली बंधु। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस। अच्छा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है। भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर कौन राज्य में है? पंजाब में है। बहुत ये देखो, ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बहुत VVI क्वेश्चन है, याना ही है सभी एग्जाम में। हाँ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज ब्यास पर राजस्थान में, 2 बार पूछेंगे। भाखला नंगल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज ब्यास राजस्थान में। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा में। कौन सा राज्य में? हाँ ठीक है। तुंगभाद्रा वो बताते जा रहे हैं ना। तुंगभाद्रा परियोजना तुंगभाद्रा नदी पर है। तुंगभाद्रा नदी पर कौन राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना में है। अरे अर्जुन कृष्ण का सारथी नहीं था तो याद रखो ना, कृष्ण का सारथी अर्जुन था। नागार्जुन का कृष्णा नदी, नागार्जुन का कृष्णा नदी कहाँ पे? तेलंगाना में। फड़क्का परियोजना भागीरथी नदी पर। फड़क्का परियोजना भागीरथी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। फड़क्का परियोजना भागीरथी नदी पर कौन राज्य में है? पश्चिम बंगाल पे। काकरा पार्क परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। काकरा पार्क परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। इडुक्की परियोजना, इडुक्की तो परियोजना नहीं जानता है? पेरियार नदी कहाँ पे है?
पेरियार नदी यहाँ है, केरल में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में है। सलाल परियोजना चिनाब नदी कश्मीर में है। कोयना परियोजना किस नदी पर है? कोयना नदी पर महाराष्ट्र पर है। सलाल परियोजना चिनाब नदी कहाँ पे है? कश्मीर में है। स्वर्ण रेखा परियोजना ये तो जानता होगा। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर नहीं, झारखंड में। हाँ, स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में। शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। शिव समुद्रम परियोजना कहाँ पे है? कावेरी नदी पर कर्नाटक में। मेटूर बांध कहाँ पे है? कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। तेनुघाट बांध परियोजना कहाँ पे है? तेनुघाट परियोजना कितना बहाव बोलो? दामोदर नदी झारखंड में है। दामोदर घाटी नदी परियोजना कहाँ पे है? दामोदर नदी यानी कि झारखंड में है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ पे है? गुजरात में है। दुलहस्ती परियोजना कहाँ पे है? चिनाब नदी पे है, कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे कश्मीर में है। अलमाटी बांध कहाँ पे है? कृष्णा नदी कर्नाटक पे है। कृष्णा नदी कर्नाटक पे है। मयूराक्षी पंडित का परियोजना कहाँ पे है? मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में है। ये भी परियोजना के बहुत भी आई रहता है। अच्छा, लीबिया जो है किस महादेश में स्थित है? लीबिया अफ्रीका महादेश में स्थित है। लीबिया अफ्रीका में सबसे अधिक देश है। 7 महाद्वीप के नाम बोला था, कौन-कौन है? देखो, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 7 को नहीं हो गया? जोड़ो ना तुम। देखो, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कितना हुआ? 5 हुआ। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका नहीं हो गया? 5 को महासागर भी है। चलो, अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था।